ब्रेक डाउन होता है तो वो CO2, H2O एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोसीजर अब कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अंडरस्टूड? यस मैम। आए क्या शांतनु और सॉरी सौभिक और ये नहीं, सोभी का भी ज्वाइन करेगा, बट इसका शुभम का चल रहा है एग्जाम, तो आफ्टर क्लासेस चल रहा है, तो उसका स्कूल का क्लास खत्म होते ही ज्वाइन करेगा। ओके ओके, तो फिर मैं जैसे ही मेरा पढ़ाना वो कर रही हूँ, Exactly. कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ। Respiration is an oxidation reaction in which carbohydrate is oxidized to produce energy. Mitochondria is the site of respiration and the energy release is stored in the form of ATP. ATP का full form बताओ बेटा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल चॉइस में ये बहुत बार आ चुका है हमेशा, इसीलिए मैं बार बार उसको फुल फॉर्म भी बताती हूँ साथ में, ताकि आपको याद रहे। ATP is stored in mitochondria and is released as per need. ठीक है, ये हो गया व्हाट इज रेस्पिरेशन। फिर से एक बार पॉइंट रिपीट कर दे रही हूँ। द केमिकल प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट हैपेंस इन ऑल लिविंग सेल्स ऑल ऑफ द टाइम। हमेशा हम लोग सांस लेते रहते हैं। द मेन फूड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन इज इन सेल इज ग्लूकोज। This process is controlled by enzymes. Respiration can be carried out either with oxygen or without oxygen. अच्छा, तो हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में सुना और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में सुना, जो कि विदाउट ऑक्सीजन एंड विथ ऑक्सीजन होता है। तो एक डिफरेंशिएट कर लेते हैं ये दोनों का। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बता देती हूँ, फिर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला तो उसका कंडीशन होता है कि आपका ऑक्सीजन चाहिए वहां पे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट इज कॉमनली सीन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, और ह्यूमन सेल में भी होता है, मसल सेल में ओवर एक्टिविटीज के लिए। In microorganism, glucose is broken down into ethanol and carbon dioxide with the release of energy. यहाँ पे क्या होता है? इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी रिलीज होता है। इसमें 2 ATPs रिलीज होते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में भी 2 एनर्जी होते हैं, ATPs होते हैं, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल्स में भी 2 ATPs बनते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको पता है आप जब बहुत जोर से दौड़ते हो, भागते हो, फिर आपको क्रैम्प्स होता है पैर में, है ना? यस मैम। हाँ, वो क्यों होता है? मैम, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल्स। हाँ, वो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से आपके पैर में लैक्टिक एसिड बनते हैं और वो आपको पेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाई पेन ऑकर इन लेग मसल्स व्हाइल रनिंग, या तो व्हाई डू मसल इन लेग डेवलप क्रैम्प व्हेन वी रन फास्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? व्हेन समवन रन्स टू फास्ट ही मे एक्सपीरियंस थ्रोबिंग लेग मसल्स। दिस हैपन बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द मसल्स। ठीक है, मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होता है क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता है। ड्यूरिंग रनिंग द एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल इंक्रीजेस. This is compensated by anaerobic respiration and lactic acid formed in the process. The deposition of lactic acid causes pain in the leg muscles. The pain subsides after rest for some time. फिर उसके बाद आप जब रेस्ट लेते हो फिर सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, ऑक्सीजन के डिमांड कम हो जाता है, फिर वो कम हो जाता है। और एक्सरसाइज के टाइम पे भी आपको जो क्रैम्प्स आते हैं वो भी इसी की वजह से होता है। इसको कैसे रिलीफ पाते हैं आपको पता है? मैम, by applying oil and hot water. वेरी गुड, वेरी गुड। बस आपको पता है तो इसके बारे में डिटेल में हम नहीं जाते हैं। और देन कम्स रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल।
डिफरेंस का एक छोटा सा नोट मैंने किया है, एग्जाम में आएगा नहीं, पर आपके फंडामेंटल क्लियर होने के लिए ये जरूरी है. Difference between plant and human respiration. The respiration in plant differ from human beings and other animals in the following aspects. Respiration takes place individually in all parts of the plant like stem, root, leaves, etc. Human में एक ही जगह पे respiration होता है. In plant, respiratory gases are hardly transported from one part to another part. उनका circulation नहीं है तो ऑक्सीजन मूव नहीं कर सकता. जो ऑक्सीजन चाहिए वो वही पार्ट खुद ही ये करता है और डिफ्यूज करता है. ऑन द अदर ऑल द in plants in human and animal. Plant get oxygen by diffusion. Plant diffusion से ऑक्सीजन लेता है. ठीक है, ये आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम बीच में कट रही है. मैम बीच में कट रहा है. अभी कटा ना? हाँ, मुझे अभी आया था कि अनस्टेबल ये करके. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये वाला एक बार फिर से देख लेते हैं. All the parts of the plant like root, stem and leaves perform respiration individually. An animal perform respiration a single unit. एक एनिमल क्या करता है? एक सिंगल यूनिट की तरह रेस्पिरेशन करता है. During respiration in plant, there is a little transport of respiratory gas from one part to the other part. Transport नहीं हो पाता है. Respiratory gases are usually transported over long distance inside an animal during respiration. The respiration in plant occur at a slow rate. या इसका बहुत स्लो रेट है, हमारा काफी फास्ट है. वी आर मच फास्टर respirators. Most of the oxygen required is produced internally. Plant में सारे ऑक्सीजन जो होता है वो मोस्टली प्रोड्यूस होता है. It is obtained from outside. हम लोग सांस लेके ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड मोस्टली इंटरनली. इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट खुद रख लेता है और हम लोग सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं. ओके? हाँ, अभी हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं. ठीक है. The food material taken in during the process of nutrition is used in cell to release energy. Diverse organism do it different ways. सारे ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट वेज होते हैं. ठीक है. Some organism used to break down glucose completely, that is through aerobic respiration. और some organism उसमें क्या करते हैं, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं यूज करते हैं और वो उसको हाफ ब्रेक करते हैं. Some organism use pathway to break down glucose halfway. Breakdown of glucose. यहाँ पे हम देखेंगे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. इन साइटोप्लाज्म पायरुवेट तक सबका सेम होता है. इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप is the breakdown of 6 carbon glucose molecule into 3 carbon pyruvate. 3 carbon pyruvate molecule में तो वो हमेशा पहले कट होता है. फिर this process takes place in cytoplasm. ये प्रोसेस आपका साइटोप्लाज्म में होता है. फिर क्या होता है? Now the metabolism of pyruvate depends on the presence or absence of oxygen. This can be done by 3 different pathways. एक होता है anaerobic respiration. The pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide in the absence of oxygen. It is called anaerobic respiration. This process takes place in yeast during fermentation. When there is a lack of oxygen in our muscle cells, another anaerobic pathway for the breakdown of pyruvate is taken. In this, pyruvate convert into lactic acid or energy. इसमें भी 2 ATPs बनते हैं, इसमें भी 2 ATPs बनते हैं. हमेशा इसको याद रखना क्योंकि कभी-कभी वो पूछ लेते हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी प्रोड्यूस होता है. ठीक है. Yes, sir. The process of using oxygen takes place in the mitochondria. The energy released during aerobic respiration is greater than that of anaerobic respiration. क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल हो रहा है, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो रहा है और यहाँ पे सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल हो रहा है. जितना आप ब्रेक डाउन कर पाओगे उतना आपका एनर्जी प्रोड्यूस होगा. तो इसमें 38 एनर्जी होते हैं क्योंकि ये 3 कार्बन लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा तो उसमें 2 एनर्जी होंगे और इथेनॉल में भी 2 एनर्जी होंगे, 2 एटीपीज होंगे. ठीक है.
Why is less energy produced during anaerobic respiration? कोई बता सकता है? अभी बताया मैंने. Because glucose is not completely break down. Very good. Very good. In aerobic respiration, glucose is completely broken down into carbon dioxide and water. है ना? However, in anaerobic respiration, the breakdown of glucose is incomplete. The end product of anaerobic respiration is lactic acid instead of carbon dioxide and water. This process occurs in absence of oxygen. Hence, the amount of oxygen required to oxidize lactic acid to carbon dioxide and water is not present. Aerobic respiration produces 38 ATP, whereas anaerobic respiration produces 2 ATP. ठीक है, इतना तक सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब किसी को चक्कर आता है, कुछ होता है, हम उसे ग्लूकोज खिलाते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. हम उसे कोई चीज सैंडविच क्यों नहीं खिलाते? चीज सैंडविच में तो बहुत सारा शक्ति है, कोई बता सकता है? Because it is difficult to digest And fats digest. and proteins. Very good. और Ma'am, glucose gives us the energy in a very less period of time. वेरी गुड. शोभिक, आप बताओ, आपको कुछ लग रहा है? Because it will have a lot of fats, फैट्स, which will take a lot of time to digest. हाँ, क्योंकि आपके स्टोमक में ही 3-4 घंटा वो रहेगा, फिर जाके कब वो डिसॉल्व होगा ब्लड में और कब आपको एनर्जी मिलेगा. ग्लूकोज तुरंत आपके ब्लड में डिसॉल्व करेगा और बॉडी को ताकत मिलेगा. अच्छा शोभिक, आपका डाइजेशन का वो नहीं मिला, मुझे डायग्राम नहीं मिला बेटा. Actually, I'm not there at home. One of my grandfather experts, so I'm at ओह, आई my एम सो village. सॉरी. कोई बात नहीं, आप अभी जब टाइम मिले ना मुझे करके प्लीज भेज दीजिएगा. Today I'll send it. ओके ओके. सबका आज तक मेरे को चाहिए, क्योंकि आज का होमवर्क भी मुझे साथ में ही चाहिए. जो जिसका पेंडिंग होगा बेटा, वर्कलोड बढ़ जाएगा फिर. ठीक है, ओके. तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाई इज ए पर्सन फेड विथ ग्लूकोज और फ्रूट जूस इंस्टेड ऑफ चीज सैंडविच दैट माइट गिव यू मोर एनर्जी. उसका आंसर आप क्या लिखोगे? ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी as it is absorbed and reach the blood immediately. Cheese sandwich, however, requires time to digest and absorb. As sick people need an immediate energy supply, they are fed with glucose or given with fruit juice. ठीक है, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. Do plant breathe? Yes. Yes, ma'am. Yes. Everyone, yes? Yes, ma'am. Okay. Yes, like animal and humans, plant also breathe. Plant do require oxygen to respire. The process in return gives out carbon dioxide. Unlike humans and animals, plant do not possess any specialized structure for exchange of gases. However, they do possess stomata, that is the small opening, or lenticles in the stem. Lenticle portion में stem में lenticles होते हैं, वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. एक्टिवली इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज, ये दोनों पार्ट एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं. लीव, स्टेम एंड प्लांट रूट्स रेस्पायर एट ए लोअर पेस कंपेयर टू ह्यूमन एंड एनिमल. अच्छा, ब्रीदिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. ठीक है, फिश का अलग होता है ना? Yes, ma'am. तो अभी हम ना एक बार वो देख लेते हैं कि कौन कैसे रेस्पायर करता है. ये शायद आपकी बुक में है. Yes, ma'am. ये है ना? हाँ. Yes, ma'am. Okay. Exchange of gases for aerobic respiration or organisms need a continuous supply of oxygen. तो organisms को वो तो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन तो चाहिए. Different organism use different method for the intake of oxygen and expulsion of carbon dioxide. Diffusion is the method which is utilized by unicellular and some simple organism. जैसे कि आपका सिंगल सेल यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है और सिंपल ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन एक तरीका होता है. इन प्लांट ऑल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस.
In complex animal, respiratory system does the job for exchange of gases. Fish में क्या होता है? यास्मीन, फिश में क्या होता है रेस्पिरेशन के लिए? Gills. Gills, हाँ, gills are the respiratory organ for fishes. Fishes takes in oxygen which is dissolved in water through gills. Since availability of oxygen is less in aquatic environment, so the breathing rate of aquatic organism is faster ये compared to terrestrial animals. ठीक है? Insects के पास क्या होता है? अंकिता, किसी को पता है? अंकिता, शोभिक, शांतनु, प्रत्युष? They have open circulatory system. हाँ, उनके पास होता है स्पाइरकल्स, उसको बोलते हैं स्पाइरकल्स और ट्रैकीज, which is used for taking in oxygen. Terrestrial organism have developed lungs for exchange of gases. उनके पास lungs होता है. Terrestrial animal मतलब जो भी जमीन पे होते हैं, उनके पास lungs होता है. Availability of oxygen is not a problem in the terrestrial environment, so breathing rate is slower as compared to fishes. ठीक है? ये एक आपको एंट्रांस के लिए काम आएगा, इसीलिए मैंने ये नोट करके रखा था, आपको बता दिया. ठीक है? अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट. प्लांट में कौन कौन से पार्ट में होता है मैंने आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूँ. लीव्स, स्टेम एंड रूट. हम पार्ट बाय पार्ट सबको देखेंगे. ठीक है? जस्ट लाइक एनिमल, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, दैट इज टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. They use oxygen for the breakdown of food and release carbon dioxide. It can be present by an equation. Glucose plus oxygen क्या बनाता है? Glucose plus oxygen क्या बनाता है बेटा? सोविक फास्ट. जास्मीन, अंकिता, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. हाँ, ये तो रट्टा हो जाना चाहिए. 5 बार बता चुकी हूँ पहले से. फटफट आंसर दो ना. द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रू डिफरेंट रूट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सभी प्लांट में पार्ट में प्लांट के रेस्पिरेशन का तरीका अलग होता है. ठीक है? इन लीव्स एंड स्टेम एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा. इन स्टेम विथ बार्क एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस विद द लेंटिकल्स. जो कड़क बार्क होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होते हैं, उसमें लेंटिकल्स होते हैं. रूट में क्या होता है? रूट में क्या होता है रेस्पिरेशन के लिए? शांतनु, रूट में क्या होता है रेस्पिरेशन के लिए बेटा? रूट हेयर्स. रूट हेयर्स. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है शांतनु. हेलो मैम. हाँ बेटा. मैम, ओट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द रूट हुए. हाँ, रूट हेयर में रूट हेयर होता है ना, वो सिंगल सेल लेयर होता है, उसमें वो करता है, रेस्पिरेशन करता है. तो उसका जो ऑर्गन मतलब कौन सा पार्ट होता है यूज बोलेंगे ना, तो रूट हेयर्स आप बोल सकते हो. ठीक है? ठीक है? यस मैम. मैम कैन यू हियर मी? नहीं सुनाई दिया बेटा. कौन बोल रहा था? मैम आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, बहुत हल्का सा आवाज आ रहा है बेटा. यस मैम, मैं तब से आंसर मतलब बता रही हूँ पर वो जा नहीं रहा था. ओ, आपने माइक बंद कर दिया था क्या? माइक ऑन रखो, कोई बात नहीं. माइक ऑन रखो तो फटाफट आप आंसर दे सको. कोई बात नहीं. पर भेजने नहीं चाह रहा था. Okay, कोई बात नहीं. Root cells take the air through diffusion in the soil space. The oxygen in the air is then utilized for breaking down glucose to release energy and carbon dioxide. Respiration in most plant occur under the dark condition. रात को ही होता है, क्योंकि दिन में जो भी रेस्पिरेशन होता है उसमें से जो CO2 निकलता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है. तो एक सवाल आता है, why do plants inhale oxygen at night? तो उसका आप शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में या उसमें. उसका आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं.
plant give out carbon dioxide not only at night but during the day too. It happens because of the process of respiration, in which plant take in oxygen and give out carbon dioxide. As soon as the sun rises, another process called photosynthesis start, in which carbon dioxide is taken in and oxygen is given out. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन होता है और ऑक्सीजन टेकन गिवन आउट होता है. बट व्हाट हैपन एट नाइट व्हेन देयर इज नो सनलाइट? photosynthesis is not there. Interestingly, in order to maintain their metabolism and continue respiration at night, plant must absorb oxygen and give off carbon dioxide, which is exactly what animal do. ठीक है, during daytime the plant absorb carbon dioxide and expel oxygen. This happens during photosynthesis. और रात को क्या होता है? During night time the plant absorbs oxygen and expel carbon dioxide. This process is called respiration. अच्छा, एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि अगर रात को प्लांट CO2 छोड़ता है तो क्या उसके नीचे सोएंगे तो हम मर जाएंगे? Anyone? But we feel weak when we wake up in morning. बेटा बहुत कम आवाज आ रहा है शांतनु, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओगे आपका? My volume is high. मैम वॉइस आ रहा है? हेलो मैम. हाँ, आवाज तो आ रहा है पर बहुत स्लो आ रहा है. चलो कोई बात नहीं, मैं ध्यान से सुन रही हूँ. फिर से बोलिए. मैम, if we sleep down under trees, then when we wake up in the morning, we feel very weak as because of lack of oxygen in our body. वेरी गुड. लैक ऑफ ऑक्सीजन से खाली हमें वीकनेस फील हो सकता है, पर क्योंकि पूरा प्लांट के नीचे सोने से ऐसा तो नहीं है कि ना कि ऑक्सीजन बंद हो गया है तो आप मरोगे नहीं. हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वीकनेस फील हो. ठीक है, ये एक कॉमन क्वेश्चन आता है, आप उसको भी याद रखना. ठीक है. हाँ बेटा. No, I have to doubt that all human beings and animals releasing carbon dioxide and taking oxygen. And plant also releasing carbon dioxide at night time. And only in some period of time in daytime they purify the carbon dioxide into oxygen. Then why the percentage of carbon dioxide is very less in the atmosphere than the oxygen? It should be more than oxygen now. नहीं, आप देखो, आप एक इंसान सांस ले रहे हो, ठीक है, कितने लीफ उस हिसाब से ऑक्सीजन बना रहे हैं, कितने लीव्स हैं, इतना कम भी नहीं है ना हमारा जो प्लांट रिसोर्स है. इसीलिए बोला जा रहा है कि आप प्लांट ये करो, लगाओ, क्योंकि प्लांट का कमी के चक्कर में CO2 बढ़ तो रहा है. जैसे दिल्ली जैसे शहर में आपको तकलीफ तो हो रही है ना. अहमदाबाद में भी बहुत कम प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे भी प्लांटेशन के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, पर ये हार्म तो करता ही है ना, आपका CO2 बढ़ ही रहा है ना. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ बिल्कुल, मतलब जानलेवा स्तर पे खाली दिल्ली में पहुंचा है. पॉल्यूशन रेट वहां का कितना खराब है आपने सुनना ही होगा, है ना. Yes, ma'am. Due to corona, it fall down. हाँ, ड्यू टू कोरोना ये बहुत अभी हर कहीं बहुत शांति है कि ऑक्सीजन की इतनी वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. सबका एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट बहुत क्लीन हो गया है, पर ये एक प्रॉब्लम तो क्रिएट ही कर रहा है, क्योंकि CO2 इतना सारा खाली प्लांट नहीं बना रहे हैं. हम लोगों की गाड़ियों से कितने आ रहे हैं CO2, अपने फैक्ट्रीज में से कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, इवन पॉइजनस गैसेस भी रिलीज हो रहे हैं, है ना. तो ये इफेक्ट तो कर रहा है, बट एक स्लो पॉइजन की तरह कर रहा है, नॉट ए रैपिड वे, नॉट इन ए रैपिड वे, बट स्लोली ये इफेक्ट हमें जरूर कर रहा है. ठीक है. ओके, देन कम्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन रूट. रूट जमीन के नीचे होता है, यहाँ पे ट्रूली रेस्पिरेशन होता है. ठीक है. ग्राउंड लेवल में जमीन के नीचे वहां तो कोई फोटोसिंथेसिस होने का वो है नहीं, तो वहां पे तो आपका खाली रेस्पिरेशन ही होता है. रेस्पिरेशन इन रूट, तो क्या होता है रूट में? द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द एयर गैप्स. यहाँ पे जो गैप्स होते हैं उसमें से वो ऑक्सीजन ड्रॉ करता है. ठीक है.
The underground part of the plant absorbs air from the air gaps found between the soil particles. Hence, absorbed oxygen through root is utilized to liberate energy that is in future is used to transport salt and mineral from the soil to shoot. Root is the root of the plant take oxygen from the air that is present in between the soil particles. Root hair, which is an extension of epidermal cell of root, is in direct contact with the soil. ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था ना रूट हेयर आप बोला जाता है, उसका ऑर्गन रूट का जो एक्सटेंशन होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है. Oxygen diffuses in root hairs and reaches all the other cells of the root. It is through root hairs that only carbon dioxide get diffuses into the soil again. तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है. Thus, respiration in root of the plant occurs by diffusion of oxygen and carbon dioxide and through root hairs. अच्छा, आप बोलोगे पानी देने से तो प्लांट अच्छा होता है, ठीक है? प्लांट्स को पानी तो चाहिए, पर जब वाटर लॉक करता है, जब पानी जमा हो जाता है प्लांट में, तो प्लांट मर जाता है. क्यों? Ma'am, as its root hair will become full of water and it will not help in the exchanging of gases. वेरी गुड, वेरी गुड. शांतनु बोले ना? Yes, ma'am. वेरी गुड. क्या होता है जब आप वाटर लॉक करता है, आप क्या देखते हो? प्लांट धीरे धीरे सड़ जाता है. दिस इज बिकॉज ड्यू टू वाटर लगिंग एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम इन बिटवीन द पार्टिकल्स. अब पानी भर गया हर कहीं तो आपका एयर के लिए तो स्पेस ही नहीं रहा, ऑक्सीजन अनअवेलेबल हो गया प्लांट के लिए ना. अंडर सच कंडीशन प्लांट रेस्पायर एनारोबिकली विच प्रोड्यूस अल्कोहल विच फर्दर किल्स द प्लांट. ठीक है? Yes, ma'am. ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ ना बेटा, नोट डाउन करो. ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आप लोग फर्दर कहीं ना कहीं तो एंट्रेंस दोगे ही ना. Yes. है कि नहीं? Yes, ma'am. ये छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और ये सब मैंने क्योंकि काफी सालों से मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे ये सब बहुत ही अच्छे से याद है कि ये सब चीजें आपको काम आएंगे. तो प्लीज आप लोग तुरंत क्वेश्चंस को एटलीस्ट नोट डाउन करो और जिसको भी समझ ना आए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे. आप मुझे हमारे जो वेबसाइट है आप वहां पे मुझे कॉल कर सकते हो. कभी भी फ्री फील टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं. ठीक है? मैं जैसे ही आपका क्वेश्चन देखूंगी आपको पक्का तुरंत रिप्लाई करूंगी. ठीक है? कभी भी शाय मत हो कि भाई कैसे हम पूछेंगे, क्या करेंगे. आप जब भी डाउट आ रहा है, आप पढ़ रहे हो, आपको अचानक से डाउट आया, आप तुरंत हमें कांटेक्ट करो. ठीक है? ठीक है? Yes, ma'am. ओके. डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड ह्यूमन रेस्पिरेशन, कोई फर्क है? We have highly developed organs for respiration, but they don't have. हेलो, Yes, ma'am. जल्दी जल्दी पॉइंट्स बताओ. Ma'am, respiration in human beings take over in every time, day as well as at night. But in respiration in plant, it only take in night, not in days. नहीं बेटा, डे में भी होता है पर डे में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है. But in very few amount. हाँ, वेरी गुड, वेरी वेरी फ्यू. हाँ, ऐसा ही लिखना क्योंकि नहीं तो गलत हो जाएगा. नहीं होता है बोलोगे तो गलत हो जाएगा. Yeah, the animals use their respiratory organs for the respiration, but plant use leaf, roots and stem for the respiration. वेरी गुड. आप ये चीज खाली सुन के मत चले जाओ, दिमाग में उसको पूरा लॉक करके रखो. ठीक है? अभी हम देखते हैं स्टेम में कैसे होता है रेस्पिरेशन. The air in case of stem diffuses into the stomata
जो यंग लीव्स, यंग स्टेम्स होते हैं उसमें स्टोमाटा भी होता है। ग्रीन स्टेम्स होते हैं ना, पतला पतला, आपने देखा होगा, उसमें स्टोमाटा होते हैं। एंड मूव्स थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल टू रेस्पायर। ड्यूरिंग दिस स्टेज द कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इज ऑल्सो डिफ्यूजेस थ्रू द stomata. Lenticles are known to perform gaseous exchange in the woody higher plants. जहां woody plants आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं lenticles है, वो यहाँ पे एकदम कड़क होते हैं, पर lenticles small openings होते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपको, जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। These cells are loosely placed. ये सब loosely placed है, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा छोड़ के, उसके थ्रू भी आपका गैस एक्सचेंज होता है, जहां पे स्टेमी ये होता है, स्टेम एरिया जो हार्ड होता है, ठीक है। These cells are loosely placed and therefore allow the gas exchange of respiratory gases between air and living cells. ठीक है, ये वुडी स्टेम में होता है, ये बिल्कुल याद रखना कि ये वुडी ये में होता है। स्टोमाटा हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन स्टेम्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स एंड एयर, ठीक है। इट इज through stomata that the oxygen from air diffuses into the stem and goes to the cells of stem for respiration. Similarly, carbon dioxide produced in the stem diffuses into stomata of herbaceous plant and lenticles of tree, और वो बाहर आ जाते हैं, that goes out into air. ये भी stem का respiration हुआ। Then comes leaf. Leaf consists of tiny pores known as stomata, ठीक है, और उसका सिंगुलर क्या होता है? स्टोमाटा प्लूरल होता है, स्टोमाटा का सिंगुलर क्या होता है? एनीवन? स्टोमा। वेरी गुड, वेरी गुड, स्टोमा। हाँ, बस ये सब छोटे छोटे टर्म्स है ना, वो कभी भी पूछा जा सकता है, तो हमेशा दिमाग में याद रखना। गैसियस एक्सचेंज ऑकर थ्रू डिफ्यूजन वाया स्टोमाटा। गार्ड सेल रेगुलेट ईच ऑफ द स्टोमाटा। Exchange of gases occurs with the closing and opening of the stomata between the inferior of the leaves and the atmosphere. Respiration in leaves takes place through stomata that is present as tiny pores in the leaves of a plant. Plants के ऊपर जो tiny pores होते हैं, उधर से ही आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन गेट डिफ्यूज्ड इन स्टोमाटा एंड रीचेस अदर सेल्स ऑफ द लीव्स। The carbon dioxide produced in the process of respiration also gets diffused with stomata and moves out. वही रास्ते से आता है, वही रास्ते से निकल जाता है, ठीक है। But photosynthesis occur only during the daytime. Because of this, net gases exchange in the leaves of the plant and during daytime वो लेस हो जाता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन द लीव्स और वो बाहर चला जाता है, CO2 हमारा फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। ये क्यों होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। The carbon dioxide produced during respiration in the leaves is also used up in the photosynthesis. Rather, more carbon dioxide is required from the air. तो दिन में वो लोग और लेते हैं बाहर से, जितना प्रोड्यूस होता है उतना उनके लिए कम पड़ता है। Therefore, the net gaseous exchange during daytime is oxygen diffuses out and carbon dioxide diffuses in. During night time, no photosynthesis occur in the leaf. Therefore, in the process of respiration, oxygen diffuses into leaves from the air and carbon dioxide diffuses out in the air. So the net gaseous exchange in leaves at night is oxygen diffuses in and carbon dioxide diffuses out. समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. अच्छा, अभी ना आप एक काम करो, ये कुछ क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो आज का असाइनमेंट, और फास्ट करना क्योंकि उसके बाद भी थोड़ा सा और है। Ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, in case of grass, they have lenticles or stomata? स्टोमाटा। लेंटिकल्स होता है, हार्ड पार्ट जो होता है वहां पे होता है बेटा। Yes, ma'am. हाँ, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस नोट डाउन करो। आज के लिए आपका असाइनमेंट है, नेक्स्ट वीक से हम वेबसाइट में ही करेंगे। आज को आपको मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है? और जिनका डाइजेशन बाकी है वो भी फटाफट इस पे दोनों ही ये करके मुझे भेज दीजिएगा, और हो जाए तो जल्दी से बताओ हो गया, लिख लिया करके। और जिसके पास अगर मोबाइल है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया। कंप्लीशन। हाय शुभम।
अभी Yes, आया? ma'am. Good afternoon. गुड Yes, ma'am. आफ्टरनून बेटा, हमने आपको मिस किया। Thank you. No, ma'am. स्कूल का क्लास था. हाँ मुझे बताया, सर ने बताया कि शुभम का क्लास चल रहा है, वो खत्म होते ही आएगा करके। ठीक है, ये क्वेश्चन आज का असाइनमेंट है, आप नोट कर लो। ठीक है, और जिसने नोट डाउन किया जल्दी बताओ ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। Yes, ma'am. Completed. शोभिक कहाँ गया? शोभिक की कोई आवाज नहीं आ रही है। I'm written. अच्छा, मैम वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का आंसर जो है मैम वो पार्ट्स में आएगा या मैम पूरा आंसर आएगा? नहीं वो पूरा आएगा, 5 मार्क का जो आएगा ना बेटा, वो तो फिर भी मैंने मैम कम 4 लिखा है। पेजेस हुआ मैम, 4 हाँ? पेजेस हुआ वो 4 वो पेजेस 4 हुआ. पेजेस हुआ। अच्छा यस मैम. हम छोटे बेटा नोट में 4 तो नहीं, आप उतना लर्न करोगे ना बेटा, आप एग्जाम में 2 पेजेस पूरा लिख पाओगे। ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजना ना। एक्चुअली ना आपका मतलब मैंने जितना इंपॉर्टेंट समझा मैंने सब लिखा है ताकि कोई छूट ना जाए, क्योंकि 5 मार्क्स का आपको 2 पेज तो मिनिमम लिखना ही है। ओके मैम. हाँ, और डायग्राम को आप भेजो. हाँ मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा। ठीक है, यस मैम. ओके। हम लोग एक दिन आपका क्वेश्चन का पैटर्न और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। आज मैं सोच रही थी अगर टाइम बचता तो होता, पर आज तो नहीं बचेगा शायद। नहीं तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल ये आया नहीं है कि आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फिर भी एक अप्रोक्सीमेट जो आता है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। मैम हाँ बेटा। मैम बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क बायोलॉजी ना 20 नहीं है आपका, 22 बायोलॉजी में है, और आपका एनवायरमेंटल साइंस जो है वो सब भी मतलब कुछ 10-12 मार्क्स का है, तो 35 मार्क्स जितना तो मतलब आ जाएगा ये सबसे। यस मैम. एग्जैक्टली अभी मतलब फुल प्रूफ कुछ नहीं आया है, तो मैं भी जो बोल रही हूँ ना खाली जस्ट मतलब एक वो है कि अप्रोक्सीमेटली ऐसा होगा, उसमें कुछ 5-10 मार्क का इधर उधर होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, पर इतना तो आएगा ही। हो गया सबका? यस मैम. अंकिता, जैस्मिन? Yes, ma'am. यस मैम। शुभम आपने लिख लिया बेटा? यस मैम. मैम स्क्रीनशॉट ले लिया. ओके, वेरी गुड। प्रत्युष? हम स्क्रीनशॉट ले ले. हाँ, आज मुझे होमवर्क चाहिए, ठीक है, अदरवाइज मैं पर्सनली फोन करूंगी अभी। डन? यस यस मैम. मैम. ठीक है, अभी हम एक वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखेंगे कि पहले डिफरेंशिएट दो देख लेते हैं, 2 डिफरेंशिएट देख लेते हैं, टाइम है मेरे पास अभी भी। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, फटाफट खाली मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, अगर नोट डाउन करना है तो तुरंत तुरंत लिख लो। दिस प्रोसेस इज कॉमन टू ऑल ग्रीन प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड पिगमेंट। रेस्पिरेशन हर कोई करता है, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीवन। फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में एनर्जी इज स्टोर्ड, रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक क्या है, किसको पता है? The breakdown of complex food molecules into simple one and getting energy from it. It is a destructive process. Very good, very good. Catabolic reaction breaks down large molecules such as carbohydrate, lipid and protein from ingested food into their constituent smaller parts. और एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? बायोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये सिंथेसाइज लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है फ्रॉम स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स यूजिंग एटीपी एज द एनर्जी सोर्स फॉर द रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन की वजह से हमारा बोन, मसल ये सब बनता है, ठीक है। फिर साइटोक्रोम इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे भी साइटोक्रोम इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज ए एंडोथर्मल रिएक्शन, इसमें एनर्जी यूज होता है, इट इज हीट रेडिएट होता है और इसमें
sorry, heat absorb होता है. I'm so sorry. I'm so sorry. It is an exothermal process. ठीक है? ठीक है? Yes, ma'am. Yes, It ma'am. comprises products such as water, oxygen and sugar. इसमें और water, oxygen and sugar चाहिए होता है. It comprises products such as carbon dioxide and hydrogen. Respiration में ये सब होता है. Radiant energy is converted into potential energy. और यहाँ पे potential energy is converted into kinetic energy. ये दिन में होता है. It occurs only during daytime. It is a continuous process taking place all through the lifetime. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का एक कंपैरिजन हो गया. अभी हम सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का एक कंपैरिजन कर लेते हैं. ठीक है? सेलुलर रेस्पिरेशन इट ऑकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. फोटोसिंथेसिस ऑकर ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, algae एंड सम बैक्टीरिया. द एंटायर प्रोसेस ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया. सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है. ये क्लोरोप्लास्ट में होता है. द एंटायर प्रोसेस ऑकर इन क्लोरोप्लास्ट. Glucose and oxygen are the reactant of this process. Carbon dioxide, water and light energy are the reactant of this process. Carbon dioxide, water and ATP are the byproduct. Glucose, oxygen and water are the byproduct from photosynthesis. It is a catabolic process. It is an anabolic process. In cellular respiration, oxygen is taken in and carbon dioxide is liberated out. Photosynthesis में producing food and capturing energy. In this process, food particles are broken down to release energy. In this process, food is synthesized by capturing energy. It is an exergonic reaction. As energy is released, it is endothermic reaction. This process does not require sunlight since cellular respiration occur all the time. This process requires sunlight since photosynthesis occur only in the presence of sunlight. The chemical reaction of cellular respiration is glucose plus O2, CO2 plus 6H2O. Or the chemical reaction for photosynthesis 6CO2, 6H2O, glucose and 6CO2. ये हो गया. अभी एक quick recap of respiration in plant. Respiration in सुनाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Respiration is an inevitable process in all living organisms. Plants take in oxygen and give out carbon dioxide during respiration, taking place in the night. The surfaces of the leaves have tiny pores called the stomata. Stomata are small openings which can close and open easily to aid in exchange of gases. The opening and closure mechanism of stomata is brought about by guard cells around the opening. Oxygen is required to break down starch in the cells. Starch is a form of sugar which gets converted into carbon dioxide and water in the presence of oxygen with release of energy. Roots under the soil also respire in order to obtain oxygen. Oxygen present in the small spaces between soil particles diffuses into the root and carbon dioxide diffuses into the soil. The energy released during the process of respiration is utilized for different processes like absorption and transportation of water and mineral nutrients from the soil into the plant. Aquatic plants can obtain the dissolved oxygen present in water. Gaseous exchange in these plants takes place through leaves, stems, and roots. Activity. Children, let us prove the process of respiration in plants. Take a small conical flask. Add some amount of soil and a small plant. Fill 1/4 of the flask with water. Close it with 2-hole rubber cork. Insert a funnel made up of glass rod and a dropper rubber. Through another hole, insert a glass tube into the flask. Connect this glass tube to a test tube with lime water. Keep it in complete darkness. After an hour, we shall try to add water through funnel.
At one point, we can observe that lime water in the test tube turns milky. This proves the fact that plants take in oxygen from water and release carbon dioxide during the process of respiration. हो गया? एक क्विक रिकैप हो गया? Yes, ma'am.